हेलो नमस्कार, कैसे हैं सब लोग। पढ़ाई चल रहा है मस्त। चलिए, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं आपको पता ही है कि हम लोग का क्लास 10 का चल रहा है त्रिकोणमिति। मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं ना। तो हमारा जो चैप्टर है प्रश्नावली 8.1, उसको हम पढ़ते 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 करते करते कहाँ पहुँच गए हैं, अंतिम सवाल, सवाल संख्या 11 पे। ठीक है, सवाल संख्या 11 पे। सबके पास पुस्तक है ना, किताब निकाल के रखें, आगे बुक निकाल के रखिए। ठीक बात, बुक निकाल के रखिए। हेलो, ध्यान किधर है, बुक निकाल के रखिए। हाँ जी, बुक निकाल के रखिए। तो सवाल संख्या 11 को सॉल्व करते हैं, एकदम आराम से समझिएगा, कोई खास नहीं है, फिर भी खास है। ठीक है, प्रश्न क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें कुछ सवाल है जिसमें हम अभी पहला सवाल देख रहे हैं। पहला 11 का पहला, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कहने का मतलब क्या हुआ ये कह रहा है कि भाई ये जो कथन है, क्या ये कथन सत्य है कि असत्य। क्या सत्य क्या असत्य। तो tan a जो होता है उसका मान हमेशा 1 से कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है, ये कह रहा है। तो पहले पता तो करें 1 होता है कि कम होता है कि ज़्यादा होता है। अगर ये पता चल जाएगा तभी हम इस कथन के बारे में बात करेंगे। तो कैसे पता करते हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर मान लो, ये तो पहले मानेंगे बाद में, लेकिन आपको ये पहले पता है कि tan a का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, आपको पता है। tan a का सूत्र होता है लंब बटे आधार, मान लेते हैं। ठीक है, लंब बटे आधार होता है, ये तो पता है भाई। अब हम यहाँ पर अपने मन से लंब और आधार कोई भुजा ज्ञात कर लेते हैं, कुछ मान लो। चलो मान लेते हैं, माना कि लंब को 3 मान लो, 3 सेंटीमीटर, मीटर जो मानना है, 3 इकाई कुछ भी, और आधार को मान लो 4 इकाई। ठीक है, इस पर सेट करके देखते हैं कि आंसर क्या निकलता है। तो देखिए यहाँ पर tan a बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो हम लिख सकते हैं ना 3/4, 3/4 लिख दिए। अब इसको भाग लगा दो 3 और 4 को। चलो यहाँ साइड में 3 और 4 से अगर हम भाग लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.07, और कट के आ जाएगा 2.5, लगभग आएगा ये 0.75। अगर भाग लगा के देखो तो कितना आ गया, 0.75। अब जरा सोच के बताओ, 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है। 1 से ज़्यादा है या कम है आपको लग रहा होगा कि 0.1 है, यानी 1 से कम है। यहाँ पर भी बोल भी रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, यहाँ तो कम निकल गया। चलो, लेकिन अगर हम इसको बदल दें, दूसरी स्थिति ले लेते हैं। यदि हम यहाँ पर लंब को यदि हम 4 मान लें, उलट दो, और आधार को 3 मान लो, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तब देखो क्या होता है, tan a बराबर, सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे इस बारी, 4/3। अब आप इसमें भाग लगाओ 4 में 3 से, 3 एकम 3, 0.3, लगभग 1.3 आता है। अब आप हमको सोच के बताइए कि एक कंडीशन है, एक का मान 0.75 यानी 1 से कम है, यहाँ 1 से कम है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि tan का मान ना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भाई साहब जो हमको कह रहे हैं tan a का मान सदैव 1 से कम होगा, ना ना, ये आपका कहना असत्य है। कैसे असत्य है, तो देखिए, एक बारी कम निकलता है, एक बारी ज़्यादा निकलता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक बात। तो इस एग्जाम्पल से हम यह सिद्ध कर रहे हैं कि tan a का मान 1 से कम होता है, यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक है बात, ये सॉल्व हो गया आपका
11 नंबर प्रश्न का पहला सवाल। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा सवाल। नोट कर लीजिए इसको, सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? कौन ए के किसी मान के लिए sec a 12/5 होता है? अब यह सत्य है कि असत्य? हल कीजिए इसको। सिंपल। sec का सूत्र क्या होता है? चलो एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण। ये अगर समकोण है और इस कोण के लिए अगर इसको a बना दें तो ये भुजा क्या हो जाएगी? लंब। ये हो जाएगी आधार और ये हो जाएगा कर्ण। आपको पता है कि लंब और आधार से इस दोनों भुजा से बड़ी होती है कौन? ये तीसरी भुजा, कर्ण जिसको बोलते हैं, वो बड़ी होती है हमेशा। तो sec a का सूत्र क्या होता है? जल्दी बताइए। sec किसका उल्टा है? cos का। cos का होता है आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा ये कर्ण बटे आधार उल्टा। और यहाँ पर मान सेट कर दो, ये हो जाएगा 12/5। अब सोच के बताओ ये सत्य है कि असत्य है? कर्ण का मान बड़ा है आधार से। यहाँ भी कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब और आधार से, हम चित्र में भी देख सकते हैं। आधार यहाँ 5 हो जाएगा और कर्ण 12। तो ये जो दिखा रहा है कि 12/5 यानी कर्ण हमेशा बड़ा है आधार छोटा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पर इस कथन को क्या बोलेंगे कि यह कथन क्या है? सत्य। खत्म, डन, कंप्लीट। सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि cos a कोण a के कॉन्सेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कहने का मतलब हुआ कि ये जो लिखा गया है कॉन्सेंट, ये cos का यानी बड़ा रूप है, ये बड़ा है और ये शॉर्ट है। यानी कह सकते हैं कि cos इसका शॉर्टकट में मतलब नाम है, शॉर्ट नाम है, छोटा नाम है, संक्षिप्त रूप है। अब ये आपको पहले हम बता दें, इसके बारे में हम प्रारंभ में, आप प्ले लिस्ट में जाइए, शुरुआत से देखिएगा वीडियो, पहला वीडियो देखिएगा। उसमें हम पूरा जितने भी त्रिकोणमिति का जो अनुपात है cos sin tan, उस सारा डिटेल में हम बता दिए हैं कि किसका शॉर्ट रूप होता है, कौन सा लॉन्ग रूप होता है। आप डिटेल में आप वहाँ देख लीजिएगा, ठीक बात। पहला वीडियो से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है, अगर आप वो वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा डिटेल में सारा। लेकिन हम यहाँ पर बता देते हैं जो प्रश्न है। cos जो है कॉन्सेंट का शॉर्ट रूप नहीं होता है। cos किसका शॉर्ट रूप होता है? कोसाइन का। यहाँ ये लगा देते हैं, इसका शॉर्ट रूप ये होता है cos, और इसका जो है शॉर्ट रूप होता है कोसेक। क्लियर है बात? तो ये cos का शॉर्ट रूप नहीं है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। आइए सवाल संख्या 4 और 5 एक साथ देखते हैं। 4 और 5। 4 में क्या है? cot a, cot और a का गुणनफल है। बता दें कि यहाँ पर cot और a, इस दोनों के बीच में a कौन है? a संबोधित किसको कर रहा है? कौन को, ठीक है, कौन को। हम cot a को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, cot गुना a ऐसा नहीं लिख सकते हैं, यानी गुणनफल नहीं लिख सकते हैं। इसलिए जो कथन है cot a का गुणनफल है, ये क्या है? असत्य। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, खत्म, नहीं लिख सकते। 5वां, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3। हल करना है तो साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण। हम यहाँ पर मान लगा देते हैं 4/3। तो लंब कौन हो जाएगा 4 और कर्ण कौन हो जाएगा 3। आपको पता है ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम, यहाँ लगा देते हैं थीटा। तो थीटा के अनुसार से ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा।
तो कर्ण का मान हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। कर्ण का मान हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। आप यहाँ पर देखिए, लंब है 4, ये कर्ण हो गया 3, उल्टा हो गया, ये छोटा हो गया, ये लंब हो गया। तो ये जो कथन है, ये क्या है? असत्य। ठीक बात। इसी के साथ आपका प्रश्नावली 8.1 खत्म। सवाल संख्या 11 तक पढ़े हैं। पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा। समझ में नहीं आए, मेरे हिसाब से आ जाएगा, नहीं तो बात ही नहीं, आ जाएगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर भी कर लीजिए। सब्सक्राइबर मत कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से बताते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कुछ भी आपको अगर दिक्कत परेशानी हो तो भी कमेंट कीजिए। और अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट में क्या लिखिएगा? कमेंट में लिखिएगा गजबे है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।